ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति 4 फरवरी 2025 को वृषभ राशि में मार्गी हो रहे हैं। तो बृहस्पति के मार्गी होने का प्रभाव तुला राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, बृहस्पति देव आने वाले 119 दिनों में आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं, कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी और वह कौन से 3 कार्य हैं जिनको आपको नहीं भूलना है इस गोचर अवधि के दौरान, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो तुला राशि वालों, आइए जानते हैं कि बृहस्पति देव जब मार्गी हो रहे हैं तो आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि बीते वर्ष 9 अक्टूबर 2024 को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करते हुए वक्री हो गए थे, जो कि अब 4 फरवरी 2025 को ये मार्गी यानी कि सीधी चाल चलेंगे और 15 मई 2025 तक ये वृषभ राशि में ही रहेंगे और उसके बाद इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो देखिए, तुला राशि वालों, जब हम देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। इन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी जिस ग्रह के पास है वो बृहस्पति ही होते हैं। बृहस्पति भाग्य और किस्मत के भी कारक कहे जाते हैं। बृहस्पति वृद्धि के कारक हैं। इसके साथ में यदि देखा जाए तो बृहस्पति आपके शिक्षक, जितनी भी शैक्षणिक संस्थान हैं, धार्मिक स्थान, धर्म कर्म, इसके साथ ही बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, ये सभी सेक्टर्स जो हैं ये बृहस्पति के आधिपत्य में ही आते हैं। तो जब अब बृहस्पति देव धन की राशि वृषभ राशि में वक्री से मार्गी हो रहे हैं तो निस्संदेह आपके जीवन में काफी सकारात्मक बदलाव अवश्य देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि बृहस्पति का गोचर आपके अष्टम भाव से हो रहा है तो आपको बहुत ज्यादा निगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा। आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि किस प्रकार के फल मिलेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए तुला राशि वालों, बृहस्पति की जब हम बात करते हैं तो आपके बृहस्पति देव तीसरा भाव यानी थर्ड हाउस, जो कि आपके छोटे भाई बहन, साथ ही आपके पड़ोसियों का, इसके साथ आपके साहस, पराक्रम, क्रिएटिविटी, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग का होता है। वही अष्टम भाव जो होता है यह चोट चपेट दुर्घटनाओं का होता है, आकस्मिक तौर पर मिलने वाले लाभ का, वसीयत का होता है। इसके साथ अगर देखा जाए तो चोट चपेट दुर्घटना भी इसी भाव से देखा जाता है। जो भी सडन घटनाएं होती हैं वो अष्टम भाव से देखी जाती हैं। अब देखें कि बृहस्पति आपके 6 हाउस के भी लॉर्ड है। ठीक है, छठे भाव के स्वामी का मतलब यह है कि ये रोग ऋण शत्रु के भाव के भी स्वामी बनते हैं। जब अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं तो पहला बदलाव आप देखेंगे, जैसे बृहस्पति देव मार्गी होंगे तो आपके व्यक्तित्व में बहुत शानदार निखार आएगा। आपका कुछ ऐसा व्यवहार होगा जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। आप बहुत ही पोलाइट रहेंगे, लोगों के साथ में अच्छे तरीके से बात करेंगे। इस टाइम फ्रेम के दौरान आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी, यानी कि आप कुछ नई चीजें सीखेंगे जो अभी तक आपने सीखा नहीं है। कुछ रिसर्च से जुड़ा हुआ काम आप करेंगे, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, इन सभी चीजों के लिए यह समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में आपको उन्नति प्राप्त होगी, तो ये स्थिति बहुत बढ़िया रहने वाली है। साथ ही इस समय अवधि के दौरान आपकी जो नेचर होगी, जो आपका स्वभाव होगा, वो हेल्पिंग नेचर आप देखेंगे। आप लोगों की मदद करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं से ठीक ठाक स्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने की वजह से जिन लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार की पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था या किसी भी प्रकार की वसीयत को लेकर कोई परेशानी आपके जीवन में चल रही थी, उन परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे। आकस्मिक धन लाभ के योग आपके लिए बनते हुए नजर आएंगे। इस समय अवधि के दौरान जो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में हैं, किसी भी प्रकार के सेक्रेटिव जॉब्स में हैं, कोई भी गुप्त जान से जुड़ा हुआ कार्य है, गुप्त विद्या है, इन सभी चीजों में आपको आध्यात्मिक तौर पर भी और निजी तौर पर भी अच्छी सफलता प्राप्त होने जा रही है। इसके साथ में रिसर्च करने वाले जातकों को हर प्रकार से, हर लिहाज से लाभ प्राप्त होगा। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की जो अमृतमय दृष्टि है, आप देखें कि बृहस्पति आपके 12th हाउस को देख रहे हैं, तो अच्छी बात यह रहने वाली है कि जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हो, वहां पर आपको बेनिफिट मिलेगा। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में अगर आप जुड़े हुए हैं वहां पर आपको लाभ मिलेगा, या आपका कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र है जिसमें क्लाइंट के पैसे को आप निवेश कराते हैं, तो इन सेक्टर्स में आपको बेहतर लाभ प्राप्त होंगे। वही जो जातक अथवा जातिका विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी लाभ प्राप्त होगा। विदेश जाने का शुभ अवसर आपको प्राप्त होने वाला है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से आपको लाभ मिलने जा रहा है। यह स्थिति आपके लिए बेटर रहेगी।
साथ ही आप पर्याप्त नींद लेने में सफल होंगे। लेकिन इस समय अवधि के दौरान ध्यान रखें, तुला राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति पीड़ित अवस्था में है, बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है। तो ध्यान क्या देना है कि आपके सप्तम भाव पर शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है। तो यहां पर यह ध्यान रखना होगा इस समय अवधि के दौरान, विशेष तौर पर 15 मई तक, यानी कि अप्रैल 29 मार्च को शनि का ट्रांजिट हो जाएगा। तो आप फरवरी और मार्च इन 2 महीनों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग बनते हैं। ठीक है, सैया सुख में वृद्धि होगी, लेकिन कहीं ना कहीं से आप मार्ग से भटक सकते हैं। इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कुछ जो लोग यंग लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना, तो ध्यान रखिएगा कि सामने से प्रपोजल्स आएंगे। ठीक है, और वो प्रपोजल्स बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, जो कि अप्रैल और 15 मई तक आएंगे। अप्रैल से लेकर 15 मई तक का जो भी प्रपोजल्स आता है, तो एक्सेप्ट करते समय आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति आ रहा है, हो सकता है कि भ्रम की स्थितियों में या झूठ बोलकर आपके साथ में प्रेम संबंधों में आए। इन चीजों को लेकर अवेयर रहिएगा, आपके साथ में कोई चीटिंग ना हो जाए, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी विदेशी भूमि से लाभ, विदेश जाने का योग, अगर ऑलरेडी आप विदेश में रह रहे हैं तो विदेश में सेटल नहीं हो पा रहे थे, तो बृहस्पति के आशीर्वाद से अब चीजें आपके लिए अनुकूल होती नजर आ रही है। वही देवगुरु बृहस्पति की देखें कि दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर भी रहने वाली है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति को अपने परिवार से बहुत ज्यादा लगाव होता है। तो आप देखेंगे परिवार के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। लोग परिवार के लिए बहुत ज्यादा आप समय निकालते हुए नजर आएंगे। परिवार से आपका लगाव धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। कुटुंबीजनों के साथ में आपके संबंध अच्छे होंगे। सेकंड हाउस जो है वो धन का है। तो आप किसी भी ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जिसमें धन का निवेश होता हो, धन का विनिमय होता हो, आपको लाभ मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े जातकों को प्रमोशन मिलने के योग दिखाई देते हैं। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। सेविंग्स आपकी बढ़ने जा रही है, यानी कि सेविंग्स के मामले में यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ में आप देखें कि आपकी वाणी भी बहुत अच्छी होगी। अगर आप किसी भी पार्टी के प्रवक्ता हैं, या ऐसा कार्य क्षेत्र जहां पर आपके वाणी का बहुत ज्यादा महत्व होता है, या आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर हैं, कंसल्टेंसी वगैरह दे रहे हैं, तो सेकंड हाउस को बृहस्पति देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इस टाइम फ्रेम के दौरान जो चीजें आप प्रेडिक्ट करेंगे वो काफी हद तक आपकी बातें सही होंगी, क्योंकि आपकी जुबान पर सरस्वती का वास होगा। ये ध्यान रखें कि चीजें आपके लिए अनुकूल रहने वाली हैं। इसके साथ में कहीं ना कहीं से मैंने बताया कि मैरिटल लाइफ में पार्टनर से आपको लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैटर वगैरह से बचने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा थोड़ी बहुत आपको परेशानी आ सकती है। इसके साथ में देखें कि यह समय आपके लिए व्यक्तिगत जीवन की अगर हम बात करें तो नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, या टीचिंग लाइन के अंदर हैं, किसी भी प्रकार के लॉ जुडिशरी के फील्ड से जुड़े हैं, तो आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। वही सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए भी समय अनुकूल रहने वाला है। सरकारी क्षेत्र में आपको लाभ अवश्य प्राप्त होता नजर आ रहा है। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी, पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी रहेगी। अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह है तो वहां पर सफलता प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। स्पेशली क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मीन राशि में उच्च के होकर शुक्र का गोचर भी इस टाइम फ्रेम के दौरान रहेगा। तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, जहां से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, पढ़ाई लिखाई में भी आपको लाभ होगा। वही बिजनेस व्यापार की बात करते हैं तो बिजनेस व्यापार में छोटी मोटी चुनौतियों का आपको सामना अवश्य करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जो कि कॉस्मेटिक का है, होटल रेस्टोरेंट का है, प्रॉपर्टी डीलिंग का है, इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के लग्जरियस आइटम से आप जुड़े हुए हैं, कपड़े का व्यवसाय हो गया, शूज का व्यवसाय हो गया, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ ही आप अगर गार्डन वगैरह चलाते हैं, मैरिज हॉल चलाते हैं, तो इन सभी क्षेत्र में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने जा रहा है। साथ ही माता की हेल्थ इंप्रूव हो रही है, माँ का सुख आपको प्राप्त होगा। तुला राशि वालों, अगर आपके जीवन में भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई दिक्कत चल रही थी, परेशानी चल रही थी, तो वह परेशानी भी दूर होगी। लेकिन इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य कहीं ना कहीं से आपके लिए दिक्कत कर सकता है। इसके साथ में आप देखिएगा कि इस समय अवधि के दौरान कुछ ऐसे लोग भी आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं जो कि आपके लिए ठीक ना हो, जैसे कि ऑनलाइन के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग कनेक्ट होंगे जहां पे आपको कोई लिंक वगैरह है। इन सभी चीजों से थोड़ा आप दूरी बना के रखिएगा, बेटिंग वगैरह से दूरी बना के रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगी और सडन प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसको लेकर थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। अगर आपकी एज 35 प्लस है तो देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान संतान की स्थिति भी बेहतर होगी, संतान की प्रगति होगी, संतान की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रहने वाली है, चीजें आपके लिए बेहतर होंगी और कहीं ना कहीं से आपके काम कारोबार में भी तरक्की देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर देने वाले हैं, आपके लिए अच्छी स्थिति बनाएंगे। हाँ, कुछ लोगों के साथ में अगर आप कहीं पर कार्य कर रहे हैं, नौकरी में है, प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, तो हो सकता है कुछ लोग आपको शक की भावना से देखें या हर बार आपसे सवाल किया जाएगा।
तो आप इस तरीके का अपना माइंडसेट कर लीजिएगा कि हर किसी के सवाल का जवाब देना आप उचित नहीं समझते। अगर आप हर किसी को सफाई देते फिरेंगे तो अपने आप में आप थोड़ा सा व्यग्रित हो जाएंगे, थोड़ा सा मानसिक तौर पे अपने आप को परेशान पाएंगे। तो जो बात मैं आपको कह रहा हूं इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हालांकि अगर देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान घूमने फिरने का भी, ट्रेवलिंग होने का योग दिखाई देता है ना। और साथ ही जो लोग विदेश गए हुए हैं उनके लिए लाभ है। जो लोग ऑलरेडी अपने बर्थ प्लेस पे रह रहे हैं, वो कुछ प्लान कर रहे हैं, बाहर जाने का सोच रहे हैं, घर से दूर जाकर कोई कार्य व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो अब यहाँ पर आपको सफलता प्राप्त होती नजर आने वाली है। इसके साथ सांसारिक सुख आपको अवश्य प्राप्त होगा। थोड़ा सा पिता की हेल्थ को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं, ये स्थिति देखने को मिलेगी। तुला राशि वालों, कुल मिलाकर जो हमें दिख रहा है कि पॉजिटिविटी के साथ में हमने आपको प्रेडिक्शन दिया है। आप लोगों के, बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि आप लोगों के जीवन में कुछ नहीं हो रहा। मैं आपको 3 चीजें बता देता हूं कि देखिए, बृहस्पति का गोचर हो रहा, थोड़ा सा समय और बचा है। मई के बाद आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं, बहुत अच्छी स्थितियों के साथ में आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपके जीवन में कर्जे बने हुए हैं, कार्य व्यवसाय में धीमापन आ गया, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। क्योंकि जीवन के अंदर अगर आपको सफलता चाहिए, आपको सुकून चाहिए, तो सबसे पहली बात तो ये अपने मन में बिठा लीजिए कि अगर आपके जीवन में आज दुख चल रहा है तो ये मत सोच कर चलिए कि मतलब ये दुख जिंदगी भर रहेगा ना। क्योंकि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। आपके भी जीवन में सुख आया होगा, अगर वो परमानेंट नहीं था तो दुख भी परमानेंट नहीं होगा। तो पहली बात कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, इस वजह से आप थोड़ा सा सुकून के साथ में, खुशी के साथ में अपने कार्य को करिए। दूसरा क्या करना है कि आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, ठीक है। क्योंकि रात के बाद उजाला आता है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब जीवन में चीजें आपके हिसाब से ना हो रही हो, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि चीजें आपके हिसाब से हो, लेकिन कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, ऐसा समय आता है हमारा कि हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं, अपने तरफ से पूरा अथक प्रयास कर रहे होते हैं, लेकिन चीजें नहीं हो पाती हैं। तो उस टाइम फ्रेम के दौरान थोड़ा सा शांति बनाकर रखना चाहिए। जैसा चल रहा है सब ऊपर, ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, ऊपर वाले के, अपने इष्ट के प्रति छोड़ देना चाहिए कि जो भी कर रहे हैं आप, आपका कर्म है, धर्म है, काम करना, कर्म करना, लेकिन बाकी ऊपर वाले की इच्छा है फल देना। तो ये ध्यान रखें। तीसरी बात, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। आप आलस्य करने से बचिएगा। अगर ये 3 बातें अपने जीवन में आप जीवन पर्यंत याद रखते हैं तो कभी भी आपका बुरा टाइम आएगा, कभी भी निगेटिविटी आएगी, आप उससे बाहर जरूर निकलेंगे। उपाय क्या करना रहेगा? उपाय के लिए मैं आपको यही कहूंगा कि अगर संभव हो सके, आपके पत्रिका में जुपिटर अच्छी कंडीशन में हो, तो आप बृहस्पतिवार के दिन सोना धारण कर सकते हैं। अगर सोना नहीं धारण कर सकते आप, तो आप एक पीले रंग का धागा आप जरूर अपने गले में धारण कर लें। इससे बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा।